नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और पढ़ाई कैसे चल रही है? तैयारी ठीक ही चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जो लगभग हर कंपटीशन में इससे प्रश्न बनता है। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं ऊष्मा, हीट। आज हम लोग ऊष्मा के बारे में जानेंगे, हीट के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे जानते हैं कि ऊष्मा होती है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्यारे बच्चों, क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु के गर्माहट या ठंडापन गर्माहट यानी गर्मपन और ठंडपन का अनुभव कराती है। तो इस तरह से ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, जो ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो किसी वस्तु के क्या करती है? ठंडेपन और गर्मपन का अनुभव कराती है। और जो ऊष्मा का मात्रक होता है प्यारे बच्चों, एसआई मात्रक होता है, वो होता है जूल। क्या होता है प्यारे बच्चों? जूल। ये सारा चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम ऊष्मा के कुछ अन्य मात्रक भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कुछ अन्य मात्रक कि ऊष्मा का मात्रक जूल के अतिरिक्त और क्या क्या होता है मात्रक, जैसे कैलोरी, किलो कैलोरी। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य भी मात्रक होते हैं प्यारे बच्चों, जो हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही साथ ऊष्मा का संचरण का विधि क्या होता है, विकिरण, संवहन, ये सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस होगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऊष्मा क्या है। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं प्यारे बच्चों कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यहां लिखेंगे, ऊष्मा एक प्रकार की ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु के गर्मपन तथा ठंडेपन जो किसी वस्तु के गर्मपन तथा ठंडेपन का अनुभव कराती है। क्या समझे प्यारे बच्चों? है ना? तो इस तरह से ये ऊष्मा जो है प्यारे बच्चों, हीट जो है एक प्रकार की एनर्जी है। इसको ध्यान में रखेंगे। ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु गर्म कितना है, कितना ठंडा है, उसका अनुभव कराती है, बोध कराती है प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं? ये बिल्कुल एक लाइन का डिफिनेशन है। तो याद रखेंगे कि ऊष्मा जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों कि ऊष्मा का एसआई मात्रक ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होती है। जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होती है। यहां साफ शब्दों में लिख दिया है। ऊष्मा का कुछ अन्य मात्रक होता है, तो यहां लिख देंगे ऊष्मा के अन्य मात्रक। ऊष्मा के अन्य मात्रक। अब देखिए, ऊष्मा के अन्य मात्रकों में कुछ मात्रक हैं जो हम बता दे रहे हैं। जैसे ऊष्मा का एक अन्य मात्रक कैलोरी भी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? कैलोरी होता है। तो लिख लीजिए, ऊष्मा के अन्य मात्रक में पहला जो है कैलोरी। कैलोरी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? कैलोरी होता है। ऊष्मा के अन्य मात्रकों में कैलोरी। ऊष्मा का एसआई मात्रक तो जूल होता ही है, याद रख लेंगे। लेकिन ऊष्मा के अन्य मात्रकों में पहला मात्रक होता है कैलोरी। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कैलोरी। कैलोरी एकदम याद रखेंगे। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए हमको बार बार इस शब्द को प्रेस करना पड़ रहा है, रिपीट करना पड़ रहा है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन ऊष्मा के अन्य मात्रकों में पहला मात्रक कैलोरी बताए हैं। दूसरा होता है किलो कैलोरी।
दूसरा होता है प्यारे बच्चों किलो कैलोरी। दूसरा होता है प्यारे बच्चों किलो कैलोरी। और एक और मात्रक है तीसरा, नीचे दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा देख लें। हाँ दिख रहा है, चलिए। और तीसरा होता है ब्रिटिश ऊष्मी मात्रक। क्या होता है? ब्रिटिश ऊष्मी मात्रक, एक है ये मात्रक, ठीक है ना, इसको बता दे रहे हैं। ऊष्मी ब्रिटिश मात्रक ये बोलते हैं इसको। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम तीन मात्रक बता दिए, किसका? ऊष्मा का। सबसे पहले तो ऊष्मा का डिफिनेशन हम लोग जाने प्यारे बच्चों कि ऊष्मा का डिफिनेशन क्या होता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु के गर्मपन तथा ठंडेपन का अनुभव कराती है। और ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो होता है जूल। ऊष्मा के कुछ अन्य मात्रक है प्यारे बच्चों जिसका नाम है कैलोरी, किलो कैलोरी और उसमें ब्रिटिश मात्रक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हम लोग जाने कि ऊष्मा क्या होता है और ऊष्मा का मात्रक एसआई जूल होता है, जबकि अन्य मात्रक ये है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां होती हैं, यानी ऊष्मा का संचरण कि किन किन विधियों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, यानी ऊष्मा संचरण की विधि। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऊष्मा संचरण की प्यारे बच्चों ये तीन विधियां होती है। कितनी विधियां है प्यारे बच्चों? ये तीन विधियां होती है ऊष्मा संचरण की। तो इस चीज को याद रखेंगे कि ऊष्मा संचरण की तीन विधियां होती है। कौन कौन होती है प्यारे बच्चों? तो एक है चालन। एक क्या है प्यारे बच्चों? चालन, यानी चालन द्वारा भी ऊष्मा का संचरण होता है। दूसरा है प्यारे बच्चों संवहन। क्या है दूसरा? संवहन, यानी संवहन विधि द्वारा भी ऊष्मा का संचरण होता है। और तीसरा है विकिरण विधि। क्या है प्यारे बच्चों? विकिरण विधि, यानी विकिरण द्वारा भी ऊष्मा का संचरण होता है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि ऊष्मा का संचरण जो होता है वो तीन विधियों से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। अब इन तीनों को यानी चालन, संवहन और विकिरण को, इन तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि चालन विधि द्वारा कैसे होता है ऊष्मा का संचरण, और संवहन द्वारा कैसे होता है, और विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। तो इसको जल्दी लिख लीजिए, फिर हम तीनों जो है डिटेल में पढ़ते हैं। जल्दी लिखिए। चलिए, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि चालन विधि क्या है, संवहन विधि क्या है और विकिरण विधि क्या है। तो पहला आप चालन विधि देख लेते हैं, चालन विधि, कि चालन विधि में कैसे जो है ऊष्मा का संचरण होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ चालन जो है ऊष्मा संचरण की वह विधि है, यानी चालन जो है ऊष्मा संचरण की वह विधि है जहाँ ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं के गति के कारण होती है। बिना अणुओं के गति के कारण होती है, यानी उसमें अणु जो है गति नहीं करते हैं। ऊष्मा के संचरण के लिए अणु जो है गति नहीं करते हैं, किसमें? चालन विधि में प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। तो चालन विधि में ऊष्मा का जो संचरण होता है प्यारे बच्चों बिना अणुओं के गति के कारण होता है। तो ये बात याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों कि जो चालन विधि है उसमें ऊष्मा का संचरण होता है एक स्थान से दूसरा स्थान तक बिना अणुओं के मोशन के गति के कारण ही होता है। और इसमें जो है ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। जो भी ठोस होता है प्यारे बच्चों, जो धातु होता है या जो भी कोई ठोस पदार्थ होता है उसमें ऊष्मा का जो संचरण होता है प्यारे बच्चों वो चालन विधि द्वारा ही होता है। और एक बात और बता दें प्यारे बच्चों कि यह जो चालन की विधि है ऊष्मा संचरण की, ये सबसे धीमी विधि है प्यारे बच्चों। जो चालन की विधि है प्यारे बच्चों वो सबसे क्या है? धीमी विधि है, यानी यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि है प्यारे बच्चों। यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि है, कौन? चालन विधि।
तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जो चालन विधि होता है यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि होती है प्यारे बच्चों, ये दिमाग में फिट कर लेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई लोहा है, लोहा का एक सिरा जब गर्म करते हैं तो प्यारे बच्चों धीरे धीरे उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा का संचरण बिना अणुओं के गति के कारण होता है, इसलिए इसमें समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो याद रखेंगे ना, ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हर कंपटीशन एग्जाम में किसी न किसी रूप में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये चालन विधि कंप्लीट हुआ कि नहीं, दिमाग में समझ में आया कि नहीं, मतलब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं प्यारे बच्चों चालन विधि का। चलिए, अगर नहीं हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, फिर से एक बार हम उसको रिपीट कर देंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि यानी संवहन। अब देखिए, इसके पहले हम लोग पहले है चालन विधि, अब देख लेते हैं संवहन विधि। तो संवहन विधि जो है ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं के गति के कारण होती है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे इस पॉइंट को, अणुओं के गति के कारण होती है। पहली जो विधि थी चालन विधि वो अणुओं के गति के बिना होती थी, लेकिन ये जो है अणुओं के गति के कारण होती है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि संवहन ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं के गति के कारण होती है। याद रखेंगे कि जो द्रव और गैस होता है, इन दोनों में ऊष्मा का जो संचरण होता है, यानी द्रव और गैस, जो द्रव और गैस होता है प्यारे बच्चों उसमें ऊष्मा का जो संचरण होता है ये संवहन विधि द्वारा ही होता है, यानी संचरण जो है संवहन विधि द्वारा ही होता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठोस में संवहन ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है प्यारे बच्चों, जो पहला हमने बताया था, लेकिन द्रव और गैस में ऊष्मा का जो संचरण होता है प्यारे बच्चों वो होता है संवहन विधि द्वारा। देखिए, चालन की तुलना में इसमें जो है यानी संवहन में ऊष्मा का जो संचरण जो है अधिक तेजी से होती है। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि चालन की तुलना में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो अधिक तेजी से होता है संवहन विधि में। तो इस चीज को याद रखेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए। तो अब प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा और अंतिम, तीसरा है विकिरण विधि। तो जो विकिरण विधि होता है प्यारे बच्चों वो ऊष्मा संचरण की इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी विकिरण विधि में प्यारे बच्चों ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में ऊष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति होता है प्यारे बच्चों। किसके याद रखेंगे चीज, विद्युत चुंबकीय तरंग के भांति होता है, इसलिए इसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है प्यारे बच्चों। यह ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र प्रक्रिया है, यानी जो विकिरण विधि होती है प्यारे बच्चों ये ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि होती है, यानी तीव्र प्रक्रिया होती है, सबसे तेज गति से होती है प्यारे बच्चों। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि ऊष्मा का सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है तो ये विकिरण विधि द्वारा ही पहुंचती है प्यारे बच्चों। किसके द्वारा, विकिरण विधि द्वारा। याद रखेंगे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा ही, ओह 2 बार हो गया है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा ही, 2 बार यहाँ लिखा गया है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको थोड़ा सुधार लेंगे। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा ही पहुंचती है, विकिरण विधि द्वारा ही पहुंचती है, 2 बार हो गया था पृथ्वी। तो प्यारे बच्चों ये विकिरण की विधि जो है दोनों में से सबसे तीव्र ये विधि होती है। और याद रखेंगे कि जो सूर्य का ऊष्मा होता है जो पृथ्वी तक पहुंचती है वो विकिरण विधि द्वारा ही पहुंचती है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंच जाती है और ये सबसे तीव्र विधि होती है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग ऊष्मा आज कंप्लीट कर लिए और ऊष्मा से हर कॉम्पिटिशन में लगभग क्वेश्चन जरूर मिलेगा 1-2 नंबर का। तो इस तरह से ऊष्मा क्या है और ये ऊष्मा का जो संचरण होता है प्यारे बच्चों वो किन किन विधियों द्वारा होता है, चालन, संवहन और विकिरण, और तीनों चीज को हम डिटेल में पढ़ें और आप लोगों को समझाएं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये आप लोगों को सारा जो है समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ
कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और भविष्य में यूजफुल होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल से प्यारे बच्चों अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोग के मोबाइल पर पहुंचे। तो इस तरह से बच्चे कोई भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। और इस तरह से ये हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय।